बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम फार्मास्यूटिक्स का प्रैक्टिकल नंबर 6 डिस्कस करते हैं। हमारे पास है प्रैक्टिकल, जो नाम है आपके पास, एक्सपेरिमेंट का नेम है, वो है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस। मीन के प्रिस्क्रिप्शंस क्या होती है, उसको आप किस तरह से डेमोन्स्ट्रेट करोगे, उसको किस तरह आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो हमारा प्रैक्टिकल है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कि व्हाट इज प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शंस होती क्या है। बेसिकली प्रिस्क्रिप्शन हमारे पास कोई भी रिटर्न ऑर्डर होता है जो एक फिजिशियन लिख के देता है, ठीक है, अपने पेशेंट्स को। उसके अकॉर्डिंग आप लोग फार्मेसी पे अपने पेशेंट को मेडिसिन डिस्पेंस करते हैं, तो उस रिटर्न ऑर्डर को हम बेसिकली प्रिस्क्रिप्शन का नाम देते हैं। सो वी कैन से प्रिस्क्रिप्शन इज एन ऑर्डर रिटन बाय फिजिशियन। कोई भी डॉक्टर लिख सकता है, डेंटिस्ट लिख सकता है, या एनी अदर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, कोई भी मेडिकल का रजिस्टर्ड बंदा जो प्रैक्टिस कर रहा होता है, टू ए फार्मासिस्ट, वो फार्मासिस्ट को लिख के देता है टू कंपाउंड के वो बनाए एंड डिस्पेंस करे स्पेसिफिक मेडिकेशन फॉर द पेशेंट को। सो वी कैन से कि प्रिस्क्रिप्शन एक रिटर्न ऑर्डर होता है किसी भी फिजिशियन, डेंटिस्ट या किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर का लिखा हुआ, जो कि फार्मासिस्ट के लिए डायरेक्शन होती है फॉर कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग द मेडिसिन टू द पेशेंट। सेकंड हमारे पास है पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन के कितना पार्ट्स होते हैं। कंप्लीट प्रिस्क्रिप्शन शुड बी हैव फ्लोइंग पार्ट्स। एक कंप्लीट प्रिस्क्रिप्शन के अंदर जो है ना, कौन कौन से पार्ट्स होने चाहिए। सबसे पहले वहां पे आपने डेट लिखनी है, ठीक है, जिस डेट को प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं। नेम ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की एज क्या है, के 20 है, 60, अबव 50, ये वो सारा। सेक्स यानी कि मेल फीमेल है या ट्रांसजेंडर है। एड्रेस ऑफ द पेशेंट, पेशेंट का क्या एड्रेस है। सेकंड नंबर पे आपने ये सब लिखना है। देन आपने लिखना है सुपरस्क्रिप्शन। सुपरस्क्रिप्शन मींस जो उसके ऊपर एक बेसिकली एक डायरेक्शन होती है, जिस तरह RX एक सैंपल होता है जिसका मतलब होता है रेसिपी मींस टू टेक। आपके लिए एक बेसिकली सैंपल आता है, इसका मतलब होता है कि आप प्रिस्क्रिप्शन लेके उसके अकॉर्डिंग आपने मेडिसिन को कंपाउंड एंड देन डिस्पेंस करना है। सो नेक्स्ट हमारे पास है इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। इंस्क्रिप्शंस मीन जो मेन पार्ट है उस प्रिस्क्रिप्शंस का, उसको हम इंस्क्रिप्शंस का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो आपको कहते हैं कि पैनाडॉल की टैबलेट हमें बना के दे, तो कितनी टैबलेट्स बनानी है, पैनाडॉल बनानी है, कितना हमने उसके अंदर एक्टिव डालने हैं, कितना इनएक्टिव ड्रग डालने हैं, ये सारी डिटेल जिस पार्ट्स के अंदर होती है, कितना क्वांटिटीज में हमने पेशेंट को देने, उसको हम इंस्क्रिप्शंस का नेम देते हैं। देन हमारे पास है सुपरस्क्रिप्शन, ठीक है। सुपरस्क्रिप्शन मीन आगे हमने लिए हम देते हैं कि पेशेंट ने कितना दिन में लेनी है, मीन उसकी डोजेज फॉर्म क्या है, कि उसकी टाइम क्या है, ये सारा कुछ। देन नेक्स्ट पार्ट है प्रिस्क्रिप्शन का सिग्नेचर। सिग्नेचर क्या होते हैं, उसके ऊपर फार्मासिस्ट के सिग्नेचर होने चाहिए, प्रिस्क्राइबर का नाम होना चाहिए जिसने वो लिख के दी है, उसका एड्रेस क्या है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, एंड देन सिग्नेचर वगैरह, ये सारी चीजें। सबसे पहले डेट मस्ट बी रिटन ऑन प्रिस्क्रिप्शन बाय प्रिस्क्राइबर एट द सेम टाइम व्हेन इज रिटन। प्रिस्क्राइबर मीन फिजिशियन या कोई भी डेंटिस्ट जिसने प्रिस्क्रिप्शन लिखी है, लिखने के बाद उसको प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर जो है ना डेट मेंशन करना बहुत जरूरी है। देन हमारे पास है नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट। नेम, एज, सेक्स एंड देन एड्रेस ऑफ द पेशेंट मस्ट बी रिटन प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर लाजमी तौर पर लिखना चाहिए। इफ इट इज नॉट रिटन, अगर ये नहीं लिखा जाएगा, देन फार्मासिस्ट हिमसेल्फ शुड आस्क द पेशेंट अबाउट दिस पर्टिकुलर। फार्मासिस्ट खुद पेशेंट से उन तमाम चीजों के बारे में पूछेगा एंड राइट डाउन ऑन द टॉपिक प्रिस्क्रिप्शन, तो वो खुद लिख सकता है। मीन अगर एक प्रिस्क्रिप्शन आई है, फिजिशियन ने उसके ऊपर जस्ट मेडिसिन लिखी है, उसने उसके ऊपर नहीं लिखा कि पेशेंट का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, मेल फीमेल वगैरह है, तो देन ये फार्मासिस्ट का काम है कि वो खुद प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर ये सारी चीजें लिखे। देन हमारे पास है सब्सक्रिप्शन, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि इसको हम सैंपल RX से शो किया जाता है, जो कि प्रिस्क्रिप्शन के स्टार्ट में लिखा जाता है, बिगिनिंग्स ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। RX का मतलब होता है रेसिपी यू टेक, आपने मीन ली है प्रिस्क्रिप्शन। देन हमारे पास इंस्क्रिप्शन मीन द मेन पार्ट होता है प्रिस्क्रिप्शन का, जिसके अंदर नेम, क्वांटिटीज ऑफ द प्रिस्क्रिप्ट मेडिसिन टू द पेशेंट, के कितना इंग्रेडिएंट्स हैं, हर एक की कितनी है, हर एक को एक सेपरेट लेंथ फॉर्म में जिस पोर्शन के अंदर लिखा जाता है, उसको हम इंस्क्रिप्शन का नाम देते हैं। देन हमारे पास है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन के अंदर वही कि प्रिस्क्राइबर एक डायरेक्शन दे रहा है बेसिकली फार्मासिस्ट के लिए रिगार्डिंग टू बी प्रिपेयर एंड नंबर ऑफ डोजेज। इट इज आल्सो इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग ऑफ द फ्लेवर ऑफ द प्रोडक्ट, कितना है, उसका लेबल क्या है, ये वो सारी चीजें। देन उसके ऊपर सिग्नेचर होना बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है, ताकि टू द डायरेक्शन होती है गिवन टू द पेशेंट्स के लिए। अब मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन, आगे आपने उसके ऊपर लिखना है कि आपने किस मेथड के थ्रू ड्रग एडमिनिस्टर करना, मीन कि आपने गोली ओरल लेनी है या हमारे पास IV रूट है,
या कोई हमारे पास जो है ना प्रिंटरल रूट है, जो भी है। एप्लीकेशन क्या है, कौन सी डिजीज के लिए हम यूज कर रहे हैं मेडिसिन, डोज कितना हमने देनी है, इंटरनल डोज कितना है उसकी, एक टाइम में हम कितना ले सकते हैं, ये सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए। देन हमारे पास है टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन, किस टाइम हमने एडमिनिस्टर करना है, मीन हमने ये मेडिसिन सुबह टाइम लेनी है, हमने डे टाइम में लेनी है, या हमने रात को लेनी है। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट है टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एप्लीकेशन, किस टाइम ने हमने उसको एडमिनिस्टर करना है पेशेंट्स को। उसके बाद है पार्ट्स ऑफ बॉडी वियर प्रिपरेशन इज अप्लाइड इन द केस ऑफ एक्सटर्नल यूज, अगर हमारे पास एक्सटर्नल यूज मीन्स कोई ऑइंटमेंट्स है, कोई भी करीब है, कोई हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम एक्सटर्नल यूज कर रहे हैं, तो उसके ऊपर लिखना चाहिए कि किस टाइम हमने अपने बॉडी के किस पार्ट के ऊपर ये मेडिसिन लगानी है। उसके बाद है प्रिस्क्राइबर नेम, एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड सिग्नेचर। अब जो डॉक्टर, जो फिजिशियन, जो बंदा प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा है, उसका नाम क्या है, ठीक है, उसका क्या एड्रेस है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, ये सारी चीजें जो है ना उसके ऊपर लिखनी चाहिए, और पेन के साथ उसको अपने साइन करने चाहिए एट द एंड ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। ये हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन का प्रैक्टिकल था, आपने कॉपी पे लिखना है, और आपने साथ कोई भी प्रिस्क्रिप्शन लेके आपके घर में किसी भी पेशेंट की पड़ी हो, आपने उसके ऊपर पेस्ट कर देनी है, दूसरे पेज के ऊपर जो ब्लैंक पेज है। वैसे में आपसे वो क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन होती क्या है, हमें पता है कि रिटर्न ऑर्डर होता है जो एक फिजिशियन या डॉक्टर कोई डेंटिस्ट वगैरह लिख के देता है। और एक सैंपल का मतलब होता है यू टेक, मीन प्रिस्क्रिप्शन है आपके पास आई, आप उसको लो। देन हमारे पास है आर एक्स बिलोंग्स टू विच लैंग्वेज, आर एक्स किस जबान से बिलोंग करता है, ये लैटिन वर्ड है बेसिकली आर एक्स, जिसका मतलब होता है रेसिपी, और उसका मतलब होता है यू टेक, मीन आपको एक फिजिशियन जो है ना वो लिख के दे रहा है, एक रेसिपी आपके पास फार्मेसी पे वो बंदा लेके आया है, उसके अकॉर्डिंग आपने पेशेंट को मेडिसिन डिस्पेंस करनी है। आर एक्स स्टैंड फॉर, आर एक्स लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है रेसिपी। उसके बाद विच पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कंटेन प्रिस्क्राइबर डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट, सब्सक्रिप्शन एक ऐसा पार्ट है सब्सक्रिप्शन जो कि डायरेक्शन होती है फार्मासिस्ट के लिए। व्हाट पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कंटेन डायरेक्शन टू गिवन टू द पेशेंट, सिग्नेचर, सिग्नेचर अगर होंगे तो पेशेंट के लिए एक डायरेक्शन होगी, पता चल जाएगा कि वाकई ये डॉक्टर ने लिख के दी, इसके ऊपर डॉक्टर की सिग्नेचर किए हुए हैं। उसके बाद है वाई प्रिस्क्रिप्शन वर रिटन इन लैटिन लैंग्वेज इन ओल्ड एज, पहले जमाने में, क्योंकि हमने कहा कि लैटिन वर्ड है आरएक्स, जिसका मतलब होता है ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, अच्छा हमने इसको लैटिन लैंग्वेज के अंदर जो ओल्ड जमाने में जो प्रिस्क्रिप्शन होती है उसको जो है ना लैटिन लैंग्वेज में क्यों लिखा जाता है, प्रिस्क्रिप्शन वर रिटन इन लैटिन बिकॉज दिस इज लैंग्वेज कुड बी अंडरस्टूड बाय फार्मासिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर जितना भी फार्मासिस्ट है जो लैटिन लैंग्वेज है वो उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, सो इसीलिए लिखा जाता था। एंड टू हाइड द नेचर ऑफ ट्रीटमेंट फ्रॉम द पेशेंट पार्टली, और खास तौर पर जो पेशेंट था ना वो उस चीज को नहीं समझ सकता था, तो पेशेंट को से उस चीज को हाइड करने के लिए एंड देन फार्मासिस्ट को जस्ट दिखाने के लिए उसको लैटिन जबान में लिखा जाता था। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है जो आपका अहम प्रैक्टिकल है, सिंपल ऑइंटमेंट कैसे बनाते हैं, ये वह मैं आपसे पूछते भी, अभी बच्चों के प्रैक्टिकल हुए थे, उन्होंने सवाल लिखवाया था कि सल्फर ऑइंटमेंट कैसे बनाते हैं एंड देन सिंपल ऑइंटमेंट। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि सिंपल ऑइंटमेंट हम कैसे तैयार कर सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सिंपल ऑइंटमेंट, ठीक है, तो सिंपल ऑइंटमेंट की डेफिनेशन सबसे पहले, ऑइंटमेंट हमें पता है जिस तरह क्रीम है, ठीक है, और ऑइंटमेंट ये बेसिकली सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म होती हैं, क्रीम की तरह होती हैं जो हम अपने एक्सटर्नल यूज के लिए स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो आप कह सकते हैं ऑइंटमेंट आर ग्रेसी, ठीक, इसके अंदर मतलब ग्रेसी पार्ट भी होता है, ऑयल वगैरह भी होता है। सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होती हैं फॉर एप्लीकेशन टू द स्किन, जिनको स्किन के ऊपर यूज किया जाता है। अब हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, अगर तो हम अपनी लैब के अंदर कोई ऑइंटमेंट बना रहे हैं,
सबसे पहले हमारे पास बीकर होना चाहिए, स्टीरर मीन हमने उसको स्टीर करना है, हिलाना है। वेइंग बैलेंस हमारे पास होना चाहिए, हमने कितना इंग्रेडिएंट्स लेने हैं उसको वेट करने के लिए। देन हमारे पास ट्राइपॉड स्टैंड होना चाहिए। ट्राइपॉड स्टैंड कहते हैं जो बेसिकली बर्नर जिसके नीचे रख के उसको जलाया जाता है उसके ऊपर हमारा, ताकि प्रोडक्ट जो हमने रखा हुआ है बीकर वगैरह वो अच्छे से फिट हो जाए। देन हमारे पास वायर गैस मीन्स हमारे पास एक तरह की जाली होती है। उसके बाद सेपरेट लैंप हमारे पास होना चाहिए आग जलाने के लिए। ये हमारे पास अपरेटस थे, ठीक है। बीकर, स्टीरर, वेइंग बैलेंस, ट्राइपॉड स्टैंड, वायर गॉज, सेपरेट लैंप, ये हमारे पास अपरेटस है। इंग्रेडिएंट्स हमारे पास कौन कौन से होने चाहिए? सबसे पहले हमारे पास वूल फैट। वूल फैट बेसिकली एक चिकनाई की तरह की एक चीज होती है जो कि ऑइंटमेंट बनाने के लिए यूज होते हैं, तो वो हमारे पास होनी चाहिए 50 ग्राम। देन हमारे पास होना चाहिए हार्ड पैराफिन। ये भी एक तरह का ऑयली की तरह होता है, ठीक है, व्हाइट कलर का होता है, ऑइंटमेंट बनाने में हम इसको यूज करते हैं। 50 ग्राम हमने वो लेना है। उसके बाद हमने सीटोस्टेरॉयल अल्कोहल लेना है 50 ग्राम। व्हाइट एंड येलो हमने वैक्स यूज करनी है 850 ग्राम। सिंपल ऑइंटमेंट विल बी मेक 1000 ग्राम। हमने टोटल कितनी बनानी है? हमने 1000 ग्राम की ऑइंटमेंट बनानी है, उसके लिए हमें ये चीजें चाहिए। प्रोसीजर क्या है? सिंपल, आपने तमाम इंग्रेडिएंट को मिक्स करना है विद द स्टेरर। आपने बीकर में वूल फैट, हार्ड पैराफिन, सीटोस्टेराइल अल्कोहल, व्हाइट एंड येलो वैक्स को ऐड करना है। आपने उसको अब बर्नर ऑन करना है, उसके ऊपर रख के आपने उसको स्टीर की मदद से स्टील करना है। हीट ऑल द इंग्रेडिएंट, तमाम ने आपको हीट करना है यहाँ तक वो मेल्ट हो जाए, क्योंकि ये सारे सॉलिड फॉर्म के अंदर होते हैं। और उसके बाद हमारे पास एक होमोजेनियस मिक्सचर बन जाता है। उसको आप ठंडा कर लेंगे तो आपके पास ऑइंटमेंट बन जाएगी। आप उसको किसी भी ट्यूब के अंदर पैक कर सकते हैं। यूजेस क्या है? मेडिकल ऑइंटमेंट जो होती हैं स्किन के एप्लीकेशन के लिए यूज होती हैं। इनके एक्सटर्नल एप्लीकेशन होती हैं, कोई भी हमारा इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है या हमारी स्किन कोई स्केली स्किन हो जाती है, खुरदरी हो जाती है, उसको हम सॉफ्ट करने के लिए भी ऑइंटमेंट यूज करते हैं या किसी इन्फेक्शन के ऊपर लगाते हैं। वैवा में आपसे वो जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट आर ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट। ऑप्थेल्मिक जैसे कि नाम से शो है, ऐसी जो कि आई के लिए यूज होती है, ठीक है। आई इन्फेक्शन में जो ऑइंटमेंट हम यूज करते हैं उनको हम ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट्स कहते हैं। जैसे कि हमारे पास पेनिसिलिन है। व्हाट इंस्ट्रक्शन मस्ट बी टेकन ऑन ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट को हमें ऊपर हमेशा आपने जो इंस्ट्रक्शन लिखनी है उसके, चाहे आप लेबल के ऊपर लिखें चाहे उसके आउटर पैक के ऊपर, फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, क्योंकि ये टॉपिकल एप्लीकेशन होती है, इसकी हम अपने स्किन के ऊपर लगाना होता है, इंस्टॉल करना होता है, ये कभी भी ओरली यूज नहीं होती। तो आपने इसके ऊपर लिखना है कि फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। देन व्हाट इज द यूज ऑफ नॉन मेडिकेटेड ऑइंटमेंट्स। ऑइंटमेंट दो तरह के हो सकते हैं, मेडिकेटेड एंड नॉन मेडिकेटेड। मेडिकेटेड मीन जो किसी बीमारी के लिए, किसी इन्फेक्शन के लिए खास तौर पर यूज हो रही है, उसके अंदर हमने वो एक्टिव ड्रग ऐड किया हुआ है जो हमारा मेडिसिन है। नॉन मेडिकेटेड मीन सिंपल होती हैं जिसमें जस्ट हमने कोई भी स्किन को सॉफ्ट इफेक्ट देने के लिए यूज कर रहे हैं, कोई ड्रग नहीं है उसके अंदर। नॉन मेडिकेटेड ऑइंटमेंट आर यूज्ड एज अ व्हीकल फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेडिकेटेड ऑइंटमेंट। वो है जिसके अंदर सिंपल हमने क्या करना है कि हमने ऑयली फैट लेनी है या हम पैराफिन लेंगे, उसमें हमने उसको उसके अंदर सीटोस्टेराइल अल्कोहल ऐड करना है, उसको हमने ग्राम करेंगे तो हमारे पास सिंपल ऑइंटमेंट बन जाएगी जो कि नॉन मेडिकेटेड होगी। अब उसी नॉन मेडिकेटेड ऑइंटमेंट के अंदर जब हम अपना ड्रग ऐड कर देंगे तो हमारे पास मेडिकेटेड ऑइंटमेंट बन जाएगी। सो आप कह सकते हैं कि जो हमारे पास नॉन मेडिकेटेड ऑइंटमेंट होती है वो एज ए व्हीकल, एज ए मीडियम होता है फॉर मेडिकेटेड ऑइंटमेंट के लिए, एंड कैन बी यूज फॉर देयर फिजिकल इफेक्ट कैन के सॉफ्टनिंग द स्किन। हम जब, जाहिर सी बात है उसमें ऑयल होगा, उसके अंदर चीज है, फैटी चीज है, तो हम जब स्किन के ऊपर लगाएं तो हमारी स्किन को सॉफ्टनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगा। देन हमारे पास है व्हाट आर इमोलेंट। इमोलेंट्स क्या होते हैं? इमोलेंट्स का मतलब होता है कि ऐसे सब्सटेंस, ऐसे कंपाउंड जो हमारी स्किन को मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देते हैं, सॉफ्ट कर देते हैं, इचिंग को, जो खारिश वगैरह हो रही होती है, जो खुरदरापन हमारी स्किन के ऊपर, जो स्केल्स वगैरह होते हैं उनको रिड्यूस करते हैं। उसके बाद है कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन ऑइंटमेंट एंड क्रीम। ये आपके वेवे में मोस्टली वो लोग पूछते हैं। हमें पता है कि जो ऑइंटमेंट और क्रीम में क्या फर्क है। ऑइंटमेंट क्रीम जो होते हैं कंटेन डिफरेंट पोर्शन ऑफ ऑयल टू वाटर। दोनों के अंदर ही ऑयल एंड वाटर यूज होते हैं, लेकिन उनके प्रोपोर्शन चेंज होते हैं। उसकी जो उनके अंदर जो उनकी क्वांटिटी होती है, जो किस पोर्शन में यूज होती है, उनकी प्रोपोर्शन चेंज होगी। ऑइंटमेंट के अंदर हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑयल होता है एज कम्पेयर टू क्रीम। हमेशा याद रखना है कि दोनों ही सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म है, लेकिन दोनों के अंदर जो ऑयल एंड वाटर कंसंट्रेशन होती है ना, वो चेंज होती है। ऑइंटमेंट के अंदर वो ज्यादा ग्रेसी होती है, जबकि क्रीम ग्रेसी नहीं होते। आप देखते हैं जिस तरह फेयर एंड लवली क्रीम की एग्जांपल लेते हैं, इट इज नॉट ग्रेसी, उसमें ऑयली चीजें नहीं है। तो ऑइंटमेंट के अंदर हमेशा ज्यादा कंसंट्रेशन यूज होती है ऑयल की एज कंपेयर टू क्रीम, ठीक है। ये हमारे पास दो प्रैक्टिकल थे।
तो आज के लिए इतना ही काफी है, आगे कल हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपने अगर पेपर में पूछे तो आपने इस तरह इसको लिखना है कि सारे इंग्रेडिएंट्स का आपको पता होना चाहिए और इसका प्रोसीजर, ठीक है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, ऑयल और क्रीम में क्या फर्क है, ये वो सारा आपको इसका पता होना चाहिए। ये मैं इधर ही एंड कर रही हूँ, कल नेक्स्ट स्टार्ट।